फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है रेजिस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है आपको रेजिस्ट ऑन अल्ट्रावायलेट लाइट दिया गया है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा मैं बता देती हूँ, ए का सेकंड होगा। रेजिस्ट ऑन यूवी एक्सपोजर अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग, तो इसका ए का सेकंड। रेजिस्ट ऑन यूवी एक्सपोजर अंडरगोज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो इसका फर्स्ट पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट। सी का फोर्थ, स्पेस चार्ज विड्थ एट जीरो बायस फॉर एमएस कॉन्टेक्ट, सी का फोर्थ। एंड लॉ ऑफ मास एक्शन एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, तो इसका ये ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें देखो फोटोरेजिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये एक सॉलिड पॉलीमर होता है। दिस इज अ सॉलिड पॉलीमर, कहीं होगा ये जो आपका ये फोटोरेजिस्ट होता है क्या होता है, ये सॉलिड पॉलीमर होता है। अभी मैं इसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। विच सेंसेस द लाइट, विच सेंसेस द लाइट इन टू वेज, एक तो होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है, ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट इट मेक्स क्रॉस लिंकेजेस ऑफ अनएक्सपोज्ड पोर्शन दैट रिमेन्स सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ठीक है। जब आप इसमें लाइट में एक्सपोजर करते हो तो क्या होता है, इसमें क्रॉस लिंकेजेज बन जाते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकेज हो जाते हैं ऑफ अनएक्सपोज्ड परपोर्शन, ऑफ एन एक्सपोज्ड पोर्शन। और पॉजिटिव में क्या होता है, ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट क्रॉस लिंकेज ब्रेक्स, क्रॉस linkage breaks and exposed portion becomes soluble in solvent and exposed portion becomes soluble in solvent, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब इसमें ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें ये वाला क्वेश्चन है, स्पेस चार्ज विड्थ को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन विड्थ बोलते हैं। डिप्लीशन विड्थ फॉर एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोडेज यही होता है, W is equal to under root twice epsilon by Q 1 by ND plus 1 by NA of VBI, ठीक है। ये होता है आपका ND क्या है, डोनर कंसंट्रेशन ऑन N साइड, NA है एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ऑफ P साइड एंड VBI इज कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। तो ये डिप्लीशन विड्थ है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, फॉर अ मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर आपका मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, द फ्लो ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इज पॉसिबल, दैट इज आइदर इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। तो जो मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ P प्लस N सेमीकंडक्टर जंक्शन, यानी कि Na इज वेरी मच ग्रेटर देन Nd। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपकी डिप्लीशन विड्थ होगी वो होगी अंडर रूट टाइम्स एप्सिलॉन बाय Q 1 बाय Nd ऑफ VBI, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, मैच द लिस्ट। इस क्वेश्चन में आप देखिए ए एक्सॉर बी इक्वल टू 0, इसका होगा सेकंड ऑप्शन। बी का थर्ड होगा बार ए, देखिए ए एक्सॉर बी, इसका मतलब है ए बार बी प्लस ए बी बार, राइट। एंड इसमें आप देखिए बार ए प्लस बी है, दिस इज इक्वल टू बार ए प्लस बी इक्वल टू बार ए बार बी। तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट कब 1 होता है, ए एक्सॉर गेट में आउटपुट इज 1, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, ओके। तो यानी कि ये क्या ए बी है एंड ये ए एक्सॉर बी है। तो इसमें क्या है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। व्हेन ए इज इक्वल टू बी तो आउटपुट इज 0, यही आ रहा है, यही हो रहा है ना। एंड व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी then output is 1. तो बार a plus b equal to 0 when either a is equal to 1 और b is equal to 1, तभी तो है। अब ये जो सेकंड ऑप्शन है बार a plus b, ये 0 कब होगा, when either a equal to 1 और b equal to 1, और both, देखिए 1 plus 1 is equal to बार 1 तब 0 होगा, और 1 plus बार b is equal to 1 बार तब 0 होगा, और a plus बार 1 is a प्लस 1 का बार इक्वल टू बार 1, इसका 0 होगा। तो इसीलिए इसकी कंडीशन क्या होगी, व्हेन आपका जो होगा इसमें b का थर्ड होगा, और इसमें जो c का होगा वो फोर्थ होगा। a डॉट बी बार a डॉट बी इक्वल टू 0 कब होगा, इसमें रख के देखिए 1 बार 1 डॉट बी इक्वल टू 0 और 0 डॉट बी इक्वल टू 0, यही होगा ना। व्हेन, हाँ,
तभी तो ये 0 होगा। और ए एक्सॉर बी इक्वल टू 1 कब होगा, मैंने आपको बताया जब ए नॉट इक्वल टू बी होगा। तो इसका ये ऑप्शन है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो होगा ए का 2, बी का 3rd, सी का 4th, डी का 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज अक्रॉस लोड अप्रोक्सीमेटली फॉर आर डी वेरी मच लेस देन आर एल। ए का 1st है, ठीक है। बी का 3rd है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ये 81.2 by 1 plus आर डी बाई आर एल। सी का 4th है, 20 log base 10 V2 by V1। D1 का 1st है, नहीं सॉरी, D1 का 2nd होगा, D का 2nd है, ये वाला है। फीडबैक फैक्टर यानी कि बीटा व्हेन आरसी नेटवर्क इज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर गिव्स एग्जैक्टली 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। ए का 1st, बी का 3rd, सी का 4th एंड डी का 2nd। ये तो आपको पता ही होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट एवरेज और डीसी वोल्टेज होता है, जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है और जो डीसी वोल्टेज होता है, इट इज गिवन बाय ट्वाइस वीएम बाय पाई, ठीक है। जो आउटपुट आरएमएस वोल्टेज होता है ये होता है वीएम बाय रूट 2। एफिशिएंसी क्या होती है, 81 इंटू 1 प्लस आर डी बाय आर एल, इसका परसेंटेज हो जाता है गेन, ठीक है। और यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसे होता है, एक ओपैम होता है विद 2 इनपुट्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। ये नेगेटिव फीडबैक है, इसमें है आपका आरएफ है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका आर, यहाँ पे आपका जो है ये आर है, ये सी है, ये आर है, ये सी है, ये आर है, ये सी है, राइट। ये तीनों जो है ग्राउंडेड में है और जो सी है ये हो जाएगा आपका वी नॉट पे, ठीक है। फॉर एन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई आरसी अंडर रूट 6 यानी कि 0.065 बाय आरसी। फेज शिफ्ट प्रोवाइडेड बाय द एम्पलीफायर इज, एम्पलीफायर फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है 360 डिग्री। टू गेट द ओवरऑल फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाई आरसी नेटवर्क मस्ट प्रोवाइड अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो आरसी नेटवर्क में क्या होगा कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड आर एफ बाय R1 ग्रेटर देन इक्वल टू 29। तो यानी कि जो बीटा फैक्टर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/29 होता है। फीडबैक यानी कि मॉड ऑफ ए बीटा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें देखिए ये दिया है आपको, जैसे देखिए 35 बेस 8 है, इसको आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। कैसे चेंज होगा बताइए, ये होगा आपका 0 1, 3 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू दी पावर 0। तो 5 प्लस 24 तो कितना हो गया 29। तो इसका आंसर 29 हो गया। 65 बेस 8 है तो 0 1, इसमें देखिए 6 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू दी पावर 0। तो कितना हो गया 48 प्लस 5 कितना हो गया 53। तो यहाँ पे इसका आंसर 53 हो गया। 54 है, 54 बेस 8 तो 0 1, 5 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू दी पावर 0। तो 40 प्लस 4 तो कितना हो गया 44। कितना इजी है 44। 76 था, 76 बेस 8 तो 7 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 टू दी पावर 0। तो 56 प्लस 6 तो कितना हो गया 62। तो आंसर कितना है 62। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा ए का 3rd, बी का 1st। ए का 3rd, बी का 1st, देखिए कहाँ है, इसका 4th ऑप्शन होगा जो मैं लिख देती हूँ। ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th, डी का 2nd। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 8085 इंस्ट्रक्शंस के बारे में है। देखिए इसमें क्या है आपका, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ए का 3rd होगा LXI H3400H, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है। बी का 1st STA स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ठीक है। सी का 2nd है STAXB, ये 16 पेयर रजिस्टर होता है तो इमीडिएट है। नहीं एक मिनट, बी का 1st, ए का 3rd, सॉरी कुछ गलती हो रही है, रुकिए मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, रुकिए ये कुछ गलती हो गई है, रुकिए मैं बताती हूँ क्या गलती हो रही है। ये मैंने इरेजर लिया
ये एक्चुअली सॉरी, ये मिट नहीं रहा है, ये गलत है, आई एम सॉरी। ओ ये तो ऐसे हो रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या है कि ये जो है आपका LXI H3400H, ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग है। STA3600H ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। जो C का सेकंड है STXB, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है। और D का फोर्थ है ऐड भी रजिस्टर है। देखिए जो आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं, MVI 30H, LXI H2000H, ORI 30M एक्सेट्रा। और जो आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है, इसमें डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड अ मेमोरी लोकेशन। इसमें जो डेटा होता है ये किसी मेमोरी लोकेशन में लोकेटेड होता है, राइट, एंड दैट मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड बाय एन ऑपरेंड। ठीक है, इन दिस मोड 16 बिट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन। इसमें जो आपको 16 बिट मोड दिया है, जैसे आपका है STA 3600H, या इसमें और भी हो सकता है SHLD 6000H, फिर LDA लोड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर डायरेक्ट 3000H। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड हिडन होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेंड होता है, दैट मीन्स ये जो ऑपरेंड है ये हिडन होता है, इट इज हिडन इन नेचर। ठीक है, एंड द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। In this mode, memory address where the operand is located is specified by the contents of a register pair। मतलब register pair के थ्रू ही इसमें contents को specify किया जा सकता है। जैसे कि आपका जो कह रहे हो आप, ये कौन सा है, ये जो आपका indirect addressing mode था, इसका एग्जाम्पल था STXB। तो इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, LDAXRP, राइट, ये था। तो इस तरीके से, और ये जो आपका add भी है, या इसमें अगर मैं लगा दूं सब C है या मूव B है एक्सेट्रा, तो इन दिस मोड सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स है। तो इमीडिएट में क्या होता है, 8 और 16 बिट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। तो ये आपको पता चल गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट मीन्स ये A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का सेकंड, STX भी रजिस्टर इनडायरेक्ट है, एंड D का फोर्थ रजिस्टर। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपको बताया है डायमेंशन। डायमेंशन जो होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। इनम ये आपका डेटा टाइप होता है। न्यू ये आपका ऑपरेटर होता है, एंड D ये आपका मैक्रो होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। दैट मीन्स डायमेंशन क्या करता है आपका, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ रोज। ये क्या करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करता है इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। इन्यूमरेशन क्या होता है, इट इज अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट इंटीजर। ये जो इन्यूमरेशन है ये क्या होता है, लिस्ट ऑफ कांस्टेंट इंटीजर होता है। कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू होता है, एज इन जैसे मैं लिख सकती हूँ इनम रेट स्टार 1 स्टार 2, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब फर्स्ट नेम इन इनम इज वैल्यू 0, तो स्टार 1 में इंटीजर कांस्टेंट क्या होगा 0, स्टार 2 इंटीजर कांस्टेंट इज 1, तो ये इंटीजर कांस्टेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट जो है, जैसे न्यू में आपका जैसे इंट स्टार x है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ न्यू इंट ऑफ 10। न्यू एक ऑपरेटर होता है दैट कॉल्स द कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, रिटर्न्स द एग्जैक्ट टाइप, डेटा टाइप। मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम फ्री स्टोरेज एंड अ न्यू ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवररिडन। न्यू में क्या होता है, जैसे आपका न्यू एक ऑपरेटर है, न्यू इज एन ऑपरेटर दैट कॉल्स कंस्ट्रक्टर and returns exact data type। एंड मेमोरी जो होता है फ्री स्टोरेज से एलोकेट होता है, न्यू ऑपरेटर को हम कभी भी ओवररिडन कर सकते हैं। डिफाइन क्या होता है, हैश डिफाइन डायरेक्टिव अलाउज द डेफिनेशन ऑफ मैक्रोज विद इन योर सोर्स कोड। मैक्रो क्या होता है, ये कोड फ्रेगमेंट होता है, इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ कोड that has been given a name. Whenever the name is used, it is replaced by the contents of macro.
देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैक्रोज, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज, फंक्शन लाइक मैक्रोज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज होता है, ऑब्जेक्ट लाइक, एक होता है फंक्शन लाइक। फंक्शन लाइक ये मैक्रोज जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक में क्या होता है, इट रिजेंबल डेटा ऑब्जेक्ट्स, ये डेटा ऑब्जेक्ट्स रिजेंबल करते हैं। और ये फंक्शन लाइक जो होते हैं दे रिजेंबल फंक्शन कॉल्स। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। अभी के लिए इतना है, कल फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं क्या पढ़ना है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।